आज हम 11th क्लास का अकाउंट्स का बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इसके अंदर कुछ पार्टीज होती हैं, कुछ लेन देन होता है, जैसे ए, बी और सी। अगर ए ने माल बी को बेचा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, 500 रुपीज का माल बेचा, बी के लिए क्या हो जाएगी ये परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 500। अब इस कंडीशन में ए एक बिल लिखेगा और बी उसको अपनी एक्सेप्टेंस देगा। अब बी देगा ए को बिल, तो बी के लिए हो जाएगा वो बीपी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी 500, और ए के लिए हो जाएगा वो बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी 500। अब इसमें पहला केस तो ये है, हम चाहें तो सिंपल कैश कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, जब टाइम की मैच्योरिटी आएगी। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है, मैच्योरिटी का मतलब होता है, माना अगर 2 मंथ्स का बिल है तो 2 मंथ्स प्लस 3 डेज। अगर यहां पर 1 जनवरी आती है तो 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 मार्च में 3 दिन जोड़ो तो ये 4 मार्च को पैसा क्लियर होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन ही आती है तो बी के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन मैच्योरिटी। अगर बी इसको कैश नहीं कराता, डिस्काउंट कराता है, और 2 मंथ्स का बिल था, पहले दिन डिस्काउंट कराता है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। माना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% पर एनम, तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। 500 का 6% कितना आएगा, 30 रुपीज। 500 का 6% आएगा 30 रुपीज। ये पूरे साल का है, क्योंकि पर एनम है, हमें 2 मंथ्स का निकालना है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इंटरेस्ट आएगा 5 रुपीज। तो अमाउंट मिलेगा 495, 5 रुपीज चलेंगे डिस्काउंट में, और यहां 500। यहां पर एंट्री यही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब एक कंडीशन और लेते हैं हम इसके अंदर, माना ये बिल बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, अगर माना ये बिल सी को एंडोर्स हो जाता है तो एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट टू बीआर। हमने सी को बिल दे दिया, सी क्या करेगा, यहां पे सी को बीआर मिला है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ए, उसे ए से मिला है। बीपी केवल बी के लिए रहेगा, बाकी सबके लिए बीआर ही रहेगा, बीआर। यहां बीआर आ गया। अब पहली कंडीशन है, इसको कैश टू बीआर, टाइम पर पैसा मिल जाता है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है, ये बिल डिसऑनर हो जाता है। अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो उस कंडीशन में ये उल्टी एंट्री कर देगा। पहली कंडीशन छोड़ दो, अब सेकंड कंडीशन देखो, इसने करा बिल को डिस्काउंट, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। कुछ भी जो पैसे मिलेंगे, डिस्काउंट आएगा, और ये अमाउंट आ गया। अब माना इसने इसको डिस्काउंट कराया बट बिल हो गया फेल, डिसऑनर हो गया, क्योंकि इसने डिस्काउंट करा लिया था, तो एंट्री क्या होगी हमारी, इसको ए से बीआर आया था, ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट करा लिया था तो इसके पास से कैश जाएगा, तो ये बीआर की जगह लिखेगा कैश। अगर पहली कंडीशन है तो एंट्री होगी ए टू बीआर, उल्टी हो जाएगी एंट्री। और अगर सेकंड कंडीशन है तब इसकी जगह क्या आएगा, कैश, ए टू कैश। अब ये बिल उल्टा आएगा ए के पास। देखो हमने क्या किया था, ए को बी किया था क्रेडिट, सी को किया था डेबिट। अब उल्टा कर दो, बी अकाउंट डेबिट टू सी, 500 और 500, सेम ये एंट्री यहां उल्टी हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। अब इसमें एक कंडीशन और है, माना सी को नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं, तो ये क्या करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीआर
अब नोटिंग चार्जेस बना 10 रुपए, फॉर एग्जाम्पल हमारा बीआर था 500 रुपए का। ऐसी कंडीशन में नोटिंग चार्जेस एक बार तो ए को ही पे करने होंगे, तो ये क्या करेगा, टू नोटिंग चार्ज यहां पर हो जाएगा हमारा 505। अगर 5 रुपए नोटिंग चार्जेस है, बीआर 500 का नोटिंग चार्जेस यहां आ जाएंगे। अब ए लेगा सी, ए 5 रुपए मांगेगा इससे, ए से, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी हमारी, जो बी अकाउंट डेबिट टू सी है ये 505 से एंट्री हो जाएगी। लेकिन लास्ट में ये खर्चा होगा केवल बी का, ये एंट्री क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, 505 और 505, ये टोटल यहां खर्चा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर कोई भी बिल क्लियर होता है तो जितने मंथ का बिल हो, हमारा 2 मंथ का है तो 2 मंथ प्लस 3 डेज हम इसके अंदर ये कर लेते हैं। और अगर कोई भी बिल डिसऑनर होता है आफ्टर डिस्काउंट, अगर कोई बिल डिसऑनर होता है आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की एंट्री कवर होती है, जैसे लाइक दैट इसने डिस्काउंट कराया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, यहां आ गया 495, 5 और 500। अब इस कंडीशन में बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होगी हमारी, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा इसे देना पड़ेगा। यहां पे करेगा 505 और 505। ओके, थैंक यू।